पंजाब एक कृषि राज्य है और अगर हम पंजाब की बात करें तो लगातार जिस तरह से पानी की कमी पंजाब के अंदर हो रही है, सरकार लगातार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर है, किसानों को प्रेरित कर रही है। लेकिन अब नया इशू जो उठकर सामने आया है जिसमें जो चावल है, चावल की जो सीधी बिजाई है उसके समय में 4 जोन्स में पंजाब को डिवाइड किया गया है। लेकिन जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो इसको लेकर नाराज़ है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहां हैं। उग्राहां जी, मुद्दा क्या है, क्या चाह रहे हैं? क्योंकि अगर हम सरकार की तरफ से बात करें 4 जोन्स में जो चावल की बिजाई है उसको लेकर है, उन्होंने टाइम जोन पंजाब के अंदर दिया है। देखो, जोनों में बांटने के ऊपर सहमति तो है भी, जोनों में बांट तो दें, लेकिन जोनों में बांट के कुछ डिक्के हैं वो किसान जथेबंदियों के साथ बैठकर सुलझाने चाहिए सरकार को ये बात कन्विंस पक्के पॉजिटिव तरीके से किसान जथेबंदियों के साथ राय मशवरा करना चाहिए कि पहला जोन की 18 तारीख जो दी है वो ठीक नहीं है, उसको 10 तारीख को करना चाहिए। दूसरा 22, 20, 22 और 24 जो रखी हैं 4 जोनों की डेटें, वो पंजाब की दूसरी जथेबंदियों को बुलाकर उनके साथ राय मशवरा करके एक तरफा ऐलान नहीं करना चाहिए, उनको पॉजिटिव तरीके से उनके साथ राय मशवरा करके इनका कोई हल निकाल के फिर वो जोनों में बांटना कोई करते हैं। नहीं उग्राहां जी, अगर आप कह रहे हैं कि जो डेट्स दी गई है इससे किस तरह से किसानों को नुकसान किस तरह से हो रहा है, किस तरह से आप लोगों को इसमें सारी तमाम तरह की दिक्कत आ रही है? देखिए, डेट का मतलब बिजली की सप्लाई है। बिजली की सप्लाई एकदम सारे पंजाब में एकदम देने से कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी इलाके में पहले दे दें, किसी इलाके में, जैसे हमारा बरनाला, संगरूर, पटियाला, मोगा ये ज़िले हैं, इस ज़िलों में जो ऊषा 44 लगती है, ऊषा 44 ज़्यादा दिन लेती है और बांसपति कम दिन लेती है। माझा में ज़्यादा बांसपति लगती है उनके, इसलिए उनको पीछे लेट बीतते हैं वो लोग, हमारे लोग जल्दी बीतते हैं, इसलिए उस इलाके में पहले बिजली देने की सोची हुई है। उनको भी अभी जो डेट लाने के लिए है उनका भी इतराज़ है कि 18 तारीख आप लेट दे रहे हैं, आप 10 तारीख से बिजली दें। 10 तारीख को लगा हुआ जोना जो है चावल लगा हुआ है वो ठीक झाड़ देगा, उसका झाड़ कम होगा, उसके ऊपर एतराज़ है, वो बैठकर सॉल्व करना चाहिए सरकार को। जिस तरह से जो समय बढ़ाया गया है, क्या उससे जो क्रॉप की जो बाद में रिज़ल्ट निकलता है, जो पैदावार है, उसमें भी कोई क्या दिक्कत आ सकती है, नुकसान हो सकता है? देखो, क्रॉप के झाड़ में इसमें फ़र्क पड़ेगा। जो मैं बोला भी, अगर 10 तारीख को लगता है तो उसका झाड़ ठीक निकलेगा और उसके जो गेहूँ हैं दूसरा पकने का समय ज़्यादा मिलता है उसको, इसके लेट बिजने से उसको कम समय में बीजेगी, लेट बीजेगी तो उसका झाड़ कम होगा और पराली है वो नहीं मचती। जो बाद में जो झोना है उसकी उसमें नमी रहती है, उसका सेल है उसकी खरीद एजेंसियों की रेंज में नहीं आता, उनको भी मजबूर होकर सेलर माल को कटौती के साथ बेचना पड़ता है, उसको नुकसान होगा, इसलिए उनका ज़्यादा नुकसान होने की बात है। इसलिए वो तर्क के साथ बात करते हैं कि 10 तारीख को बीजा हुआ जोना जो है वो ठीक समय पर उसकी बिजाई भी हो जाती है, कटाई भी हो जाती है। नहीं, जो ट्रेडिशनल तरीका है क्या उससे पानी ज़्यादा लगता है, इसीलिए उसको कम करने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये तो कंडीशनल इसलिए बांटा है, तो हम तो वैसे बात करते हैं कि झोने से बीजने से लोगों को निकालना चाहिए, लेकिन एकदम नहीं निकलेंगे ना, इसलिए ज़्यादा बिजली के संकट की बात आती है। तो बिजली के संकट का छुड़ के जोनों में बांटने का मतलब ये है कि इस जोन को इस तरीक को बिजली दे दो, इस जोन को इस तरीक को बिजली दे दो, पूरी सप्लाई इसको इतनी बिजली दे दो, इस बिजली के ऊपर जोनों में बांटा हुआ है। इसलिए झोने की लंबाई का मतलब ये है भी, इधर 10 तारीख को शुरू हो जाती है तो यहाँ पर इतनी तारीख को शुरू होगी, दूसरे जोन में इतनी को शुरू होगी, दूसरे जोन में उतनी भी शुरू होगी। वो एकदम ज़्यादा लोड पड़ने की सरकार का तर्क है भी, वो ऐसे सोचते हैं। इसलिए उनको बिजली अगर लेट देना है, बिजली का डिफरेंस पाना है, कितना नहीं पाना, कितना किस इलाके को क्या प्रभावित करेगा, ये सारी की बातें जथेबंदियों के साथ बैठ के सेटल करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम सरकार की तरफ की बात करें या फिर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा अगर जो चावल लगाने से एक तो जो पानी का लेवल है वो भी लगातार कम होता जा रहा है, इसीलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो पानी को फिर कैसे बचाया जाए, मतलब उसको लेकर क्या आप क्या तर्क दे रहे हैं? अरे भाई, हम तो ये तर्क दे रहे हैं अभी, ये इतना लेट क्यों, ये तो बहुत देर पहले सोचना चाहिए था। जी, तो आज 30-35 साल पहले जब हरी क्रांति आई है उस समय क्यों नहीं सोचा? ये मॉडल जब लेकर आए हैं वो किसान तो लेकर नहीं आए, ये तो ये फोर्ड फाउंडेशन के चेयरमैन है जो स्वामीनाथन, जो अभी भी हैं, ये तो उनकी कार्ड है,
वो लोग लेकर आए हैं इनको मॉडल। वो तो मॉडल हमारा हमने तो मांगा नहीं था। हम लोग तो पहले दूसरी फसलें बीजते थे, कोई झोना, नरमा, कपास, मूंगी, मोठ, तेल। हम तो ऐसी फसलें बीजते थे पहले। वो बाजरा वगैरह होते थे इधर, मक्की वगैरह होते थे। अरे ये फसल, मिर्ची वगैरह भी होते थे। ये फसल तो किसी ने मांगी नहीं थी, उनमें पानी लगता नहीं था, इसलिए पानी की कुछ समस्या नहीं था। पहले हमारे हैंड पंप से पानी लेते थे हम लोग। 3 पावर की मोटर जहाँ पर थी अभी 30 पावर की होगी। ये मॉडल तो वो लोग लेकर आए हैं। उस मॉडल ने ये पानी भी ख़त्म कर दिया, उस मॉडल ने पानी जहरीला कर दिया, उस मॉडल ने हरा अनाज के अंदर जहर डाल दिया, उसने पूरा केमिकल की बरतों ज़्यादा होगी, इसलिए सारी की खाने की बड़ी वस्तुओं में जहरीली हो गई हैं, उससे बीमारियाँ बढ़ गई हैं। ये मॉडल वो लोगों का लेकर आए। ये किसानों ने पानी ख़त्म नहीं किया, उनके मॉडल ने ख़त्म किया। यानी फिर इस मॉडल के लिए कौन जिम्मेवार है? क्योंकि अब आरोप तो किसानों के ऊपर लग रहे हैं। आरोप किसानों के ऊपर लग रहे हैं। दोषी सरकार है। सरकार है इस मॉडल को लेकर आई है, सरकार दोषी है, इसका किसान दोषी नहीं है। किसान ने पानी किसान को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि 3 पावर की मोटर की जगह पर 30 की लगा दे? किसान को क्या पावर हो, 100 फुट पर बोर चलता हो 500 फुट पर लगाए? किसान को ज़रूरत नहीं है। किसान को इस रास्ते में लेकर आने वाली कौन है? वो सरकार है। सरकार ये पॉलिसी क्यों लेकर आई? इनको पता नहीं भी पंजाब के अंदर तो बारिश भाई 500 mm होती है, और जो पानी झोना की फसल है ये 1200 mm पानी लेती है। 700 mm पानी कहाँ से लेकर आएंगे? वो ज़मीन से लेकर आएंगे। ज़मीन से लेकर आए के लिए मशीनरी दे दिया, मशीनरी लेने के लिए बैंकों का रास्ता खोल दिया, मशीनरी के बेचने के लिए लोगों ने बैंकों को छूट दे दी, आड़तियों की लिमिटें बढ़ा दी, आड़तियों को छूट दे दी। नहीं, हालत ये होगी जो हमारे पास पहले था वो भी हमारे से ले लिया और गड़गड़ कर्जा हो गया और दोषी भी बन गए हम और घर भी लुट गया। अच्छा उग्रा साहब, एक और बड़ी बात, सरकार बार बार इसको लेकर है, किसानों को प्रेरित कर रही है कि डायरेक्ट जो चावल है उसकी लगाने से वो 1500 रुपये प्रति एकड़ है वो किसानों को देगी। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, पानी को बचाया जा सके। इसको लेकर आपका क्या तर्क है? ये सही है? आप इससे खुश हैं? ये तो ठीक है कि सीधी बिजाई हो सकती है, पानी की कुछ बचत हो सकती है, ये भी ठीक है। लेकिन जो सरकार ने राशि ऐलान की है ना, इतने ये काफ़ी नहीं है। अगर उनको उत्साहित करना है वो रिस्क लेते हैं, उनका वो सीधी बिजाई करते हैं। उनको खासा है कि सीधी बिजाई से चोना कम निकलेगा, उनको खासा है वे इसमें नदीन हो जाएगा, उनको खासा है कि सीधा रह जाएगा, उनको खासा है कि इसको चूहा काट देगा। ये सारे नुकसान को किसान चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसकी कमी के लिए सरकार पहले से इसकी पता 10,000 रुपया देती है तो वो सारे के सारे कमी दूर होके वो इस दर पर पढ़ सकते हैं। इसका जो है इसको इम्प्लीमेंट जल्दी करेंगे, किसान उत्साहित होंगे और ये कारगर होगा। नहीं, पर उग्रा साहब थोड़े दिन पहले आपकी मीटिंग हुई है भगवंत मान के साथ, सीएम साहब के साथ, तो उस समय तो आप लोग जो सजेशंस आपसे मांगे गए थे, जो आपसे रिकमेंडेशंस मांगी गई थी, क्या उस समय आपकी ये बात नहीं हुई थी? नहीं, उस समय वो आप सजेशन हमारे से नहीं मांगे थे, हमने उनसे मांगे थे भी आप क्या सोचते हैं। वो लोगों ने हमें दे दिए, वो सजेशन लेकर हम चले गए। उसके बाद में हमने उनको लिखती भेज दिया, इधर 28 तारीख को उनके पास भेज दिया। 28 को लोगों ने हमारे से मांगा, 29 को हमने उनको भेज दिया, 30 को लोगों ने मीटिंग बुला दी। इसलिए हमने तो उनको सब कुछ भेज दिया था पहले। उस दिन हमारी कोई उनसे ऐसी इस किस्म की बहस नहीं हुई इसके ऊपर वो कितना देंगे, तो बाद में एक तरफा ऐलान किया। अच्छा, नहीं तो अब आप क्या चाह रहे हैं? अगर इन्होंने, आपकी जो सरकार है उन चीज़ों को नहीं मानती तो फिर अगला स्टेप क्या रहने वाला है अब आपका? देखिए, हम तो पहले प्रचार करने की बात कर रहे हैं, प्रचार की बात है भी हम पानी बचाने के लिए कितने सीरियस हैं। उसके बाद में सरकार क्या करती है फिर तो हमारी भी सोचने वाला होगा, सरकार का रवैया क्या है, सरकार क्या सोचती है, किन किन बातों के ऊपर सोचती है, उसके बाद में सीख लेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर सिंह उग्राहा। साफ तौर पर बहुत से अगर हम बिंदुओं की बात करें, तमाम चीज़ों पर बहुत ही बेबाकी से बात की, और ख़ासतौर पर उनका कहना है कि पंजाब के अंदर पानी किसान भी बचाना चाहता है, उसके साथ साथ जो वातावरण है उसको भी किसान बचाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें किसानों के ऊपर थोपी जा रही है उससे किसानों को नुकसान होगा, ना सिर्फ चावल की पैदावार में बल्कि उसके साथ साथ बिजली, पानी और तमाम चीज़ों का संकट भी किसानों को ही झेलना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, आज तक, चंडीगढ़।